नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। हम बिंदास बोल में आपके सामने लेकर आए मुद्दा नरेंद्र मोदी और इस देश के विकास से जुड़ा हुआ। हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी का जो विकास है उन्होंने गुजरात में किया है, पूरे गुजरात में जिस प्रकार के विकास की लहर छाई है और उसके आंकड़े भारत के सरकार के द्वारा भी और भारत सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं के द्वारा भी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी जिस प्रकार से बताए जा रहे, फिर भी इसकी कोई तारीफ करता है तो उसको लेकर बवाल खड़ा होता है। हाल ही में अन्ना हजारे जी जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों की तारीफ की तो नीतीश कुमार के तारीफ पे तो कहीं पर कोई प्रतिक्रिया अन्ना के अगेंस्ट नहीं उमटी, लेकिन नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर जरूर उनके हलकों में, यहाँ तक कि उनके समर्थकों ने भी अन्ना के ही खिलाफ आवाज उठाया। ऐसे में यह मुद्दा पूछने लायक है कि क्या केवल राजनीतिक कारणों से आप किसी के सच्चाई को छुपा सकते हैं, और अगर छुपाने का प्रयास भी करते हैं तो यह कितना सही है। तो आज हम आपको पूछ रहे ये सवाल जिसका आपको जवाब देना है हमेशा की तरह, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं डिटेल में मुद्दे पर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधकों को मोदी के 100% सही कामों की तारीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के मुखिया अन्ना हजारे जी ने जब नरेंद्र मोदी के विकास कामों की तारीफ की तो अन्ना के सहयोगियों ने ही अन्ना का विरोध किया। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है उनका आदर्श हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए, और हमारे देश के लिए हर राज्यों में इस प्रकार का काम हर मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं पक्ष और पार्टी की तरफ नहीं देखता हूँ। इस देश के लिए जो काम करना है तो वो इसी प्रकार का काम करना चाहिए, जड़ में जाकर लोगों के ग्रास रूट पर, वो बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कई बार ये बोलता भी नरेंद्र मोदी को भी 100% मैं आदर्श तब मानूंगा कि अपने राज्यों में लोकपाल बिल, लोक आयुक्त बिल लाए और पारित करे तो मेरा आदर्श है। कल तक अन्ना के मुखर सहयोगी भी अन्ना के विरोध में उतरे और कांग्रेस ने भी अन्ना के इस मोदी तारीफ को लेकर अन्ना पे काफी हमले की। नरेंद्र मोदी के बारे में यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी मोदी की तारीफ के कारण कई बड़ी बड़ी हस्तियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। अमिताभ बच्चन जब गुजरात के पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने तब कई महीनों तक बच्चन से कोई कांग्रेसी नेता मिलना भी टालता रहा। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस पे सफाई भी देनी पड़ी और बच्चन के साथ के कई कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े थे। केरला के एक कम्युनिस्ट सांसद ने जब मोदी की तारीफ की तब उनके दल ने उन्हें चुनाव का टिकट भी नहीं दिया और अपनी पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। विवेक जे रॉय आर्मी का अधिकारी, इससे पहले कन्नूर के मुस्लिम सांसद को गुजरात की प्रशंसा करने पर तिरस्कार झेलना पड़ा था। यही नहीं, दारुल उलूम देवबंद विश्वविद्यालय के कुलपति को भी लोगों का तिरस्कार झेलना पड़ा था। दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था। गुजरात के बड़े गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता श्री गुणवंत शाह जी को भी गुजरात के आत्मगौरव पर बोलने की सजा मिली थी। कुछ दिन पहले मेजर जनरल I.S. सिंघा को भी मोदी की तारीफ के लिए काफी कुछ सुनना पड़ा था और कई लोगों ने उनके ऊपर कार्यवाही की भी मांग की थी। तो ऐसे और लंबी चौड़ी ये लिस्ट है, लेकिन हालांकि इस लिस्ट का दुख तो खुद नरेंद्र मोदी अन्ना को पत्र लिखकर जता चुके हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, देश क्या सोचता है, सब लोग इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। ये शायद नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वालों के लिए भी जवाब और सुझाव रहेगा और नरेंद्र मोदी के लिए भी। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं आज के हमारे बिंदास बोल के पहले कॉलर क्या कहते हैं। पश्चिम बिहार दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ जी, ये है, इन्होंने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की है। इनके लिए मैंने लिखा है कि एक तरफ है कांग्रेसी जिन्होंने की है भारत और दिल्ली की कब्र खोदी, दूसरी ओर है नीतीश जिन्होंने बिहार का विकास किया, और एक तरफ है महापुरुष जिन्होंने स्वर्ण युग लाया गुजरात में, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की तारीफ के लिए इतने ये दुखी है तो इनकी क्या तारीफ करें हम राजा की, कदमाड़ी की, शीला की, या राजकुमार चौहान की, या गहलोत की, जिन्होंने, या शरद पवार की, हसन अली की। बताइए किनकी तारीफ करें? क्या नरेंद्र मोदी की तारीफ करना जुर्म है? वाह मारवा जी, अन्ना हजारे को ये ले रहे हैं। अन्ना हजारे जी सच बोलते हैं, सच कहा है उन्होंने। इनकी ये प्रशांत भूषण जी से, अन्ना जी से इतने परेशान है कि ये उनको उनकी ये जो चला रहे हैं, ये
बहम ये पूरी नहीं होना देना बिल्कुल मारवाह जी, धन्यवाद, आपने बहुत तैयारी अच्छी तरीके से की है। एक और कॉलर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया यहाँ पर कार्यक्रम में लेते हैं। नमस्कार। जितेंद्र जैन बोलता हूँ, अंजड़ मध्य प्रदेश से। बोलिए। ये जिस प्रकार से मोदी जी की सभी लोग निंदा करते हैं, खास तौर पर विरोधी दल के लोग, मेरी दृष्टि में वो गलत है। किसी भी राज्य में कोई घटना हुई है, किसी क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया हुई है, मात्र उस आधार पर किसी मुख्यमंत्री या किसी योग्य व्यक्ति को लगातार निशाना बनाना ये ठीक नहीं है। नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने जितना विकास किया है वो अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण है देश और दुनिया के लिए। अगर नरेंद्र मोदी गलत होते तो आज हम देखते हैं कि खुद अमेरिका ने ये स्वीकार किया है कुछ दिन पहले कि नरेंद्र मोदी से हमें संबंध अच्छे बनाना पड़ेंगे। हमारा फैसला जो था कि उनको हमने अमेरिका में प्रवेश से निषेध किया, कि हमारा फैसला गलत था। उनकी एक अंदरूनी कमेटी की रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये तय किया है कि नरेंद्र मोदी से हमें संबंध अच्छे बनाना पड़ेंगे, क्योंकि भारत के भविष्य के जो प्रमुख होने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर अमेरिका जैसा देश ये सोच रहा है कि एक नरेंद्र मोदी एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में गुजरात ने बहुत प्रगति की है, उस स्थिति में मात्र उनके राज्य में किसी घटना के आधार पर उनका विरोध करना और उनके प्रत्येक कार्य का विरोध करके लांछित करना ये ठीक नहीं है। अगर हम ये इस आधार को माने तो ये देखेंगे कि राजीव गांधी के शासन में कम से कम 20,000 निर्दोष भोले वाले सिखों का कत्ल हुआ। तो नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हैं ये कहने वाले भूल जाते हैं कि वे स्वयं इस अपराध में लिप्त रहे हैं, और किसी भी कोर्ट ने अभी तो ये कहा नहीं कि नरेंद्र मोदी जो है अपराधी है। नानावटी आयोग जो है स्वयं स्वीकार कर चुका है कि नरेंद्र जी मोदी की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी आपने नरेंद्र मोदी जी की पूरी जानकारी रखी है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये सारे जो दर्शक है ये कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, ये कोई नरेंद्र मोदी के सगी संबंधी नहीं है, ये देश के नागरिक है जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। कोई मोदी के खिलाफ भी बोले तो भी उसका स्वागत है, क्योंकि हमने आज चिंतन के लिए कार्यक्रम रखा है। एक चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या जमीन पर जो विकास दिख रहा है उन चीजों पर अभी महत्व देना चाहिए, या उन्हीं बातों पर जो कि गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसी है, या यूं कहे कि जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, उन बातों पर अभी भी जोर दिया जा सके। आपकी राय क्या है, आप हमें बता सकते हैं। एसएमएस में भी यहाँ पर कई प्रतिक्रिया आज आई है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है, वो भी हम आपको साथ साथ में स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। स्क्रीन पर हम एसएमएस भी चला रहे, sudarshan.tv.com पर आप इस कार्यक्रम को देखते देखते इसके साथ भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग कर सकते हैं, अन्य लोगों से अपनी प्रतिक्रिया को शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों के फोन डायरेक्ट कार्यक्रम में नहीं लग पा रहे वो इस विषय का वेबसाइट पर भी अपने मोबाइल के द्वारा भी लुत्फ उठा सकते हैं, कंप्यूटर पर भी इसको देख सकते हैं। साथ में अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उसके पहले नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है ऐसा होने की। नरेंद्र मोदी हिंदूवादी के नाम से फेमस हुए और देश में ही नहीं विदेश में भी उन्हें हिंदू उदय सम्राट के तौर पर हीरो माना जाने लगा। स्वाभाविक ही हिंदू विरोधी और सेक्युलर गुटों ने उन्हें विलेन की तरह पेश करने लगे। हिंदुत्व के साथ ही मोदी ने विकास की तरफ रुख किया और वह विकास पुरुष के रूप में भी माने जाने लगे। इसलिए भी उनके विरोधक उनको हमेशा विवादास्पद दंगे से जोड़े रखना चाहते हैं। मोदी का विरोध करने वालों में उनकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं जो इसे समय समय पर हवा देते रहते हैं। मोदी का विरोध करने वालों में कुछ विदेशी ताकतें भी हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में पैसा और समर्थक है जो उसे उपयोग में ला रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी का उभरता राष्ट्रीय नेतृत्व। कई बड़े सामाजिक और बिजनेस की हस्तियों ने उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया, इसलिए भी कई लोग उनका विरोध करते हैं। इस कारणों में आप इजाफा कर सकते हैं अपनी बात के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। इन कारणों में इजाफा कर सकते हैं, दुरुस्ती भी कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम में लेते हैं। नमस्कार जी, बोलिए। बाबा सुनो तो बरसे प्यार, साले सुनो तो बरसे हथियार। मतलब शब्दों में प्यार, गुस्सा, क्रोध सभी है। नाम ही तो गोलोकधाम और नाम भी जहन्नाम भी तो है। तो मोदी के हाथ में सुन रहे हैं जी? हाँ, बोलिए बोलिए। तो जिस नाम वाला के नाम के हाथ में खून है, उसका नाम लेने में वो हजारे का
जैसा पोजीशन हो सकता है। हाँ, जेल में जाने वाला था और सरेंडर हो गया, तो फिर क्यों यहाँ पर 3 बात नहीं बोलना, सोच के साथ नहीं चलना। कौन कौन 3 बात? देखिए, मोदी क्या किया था? 660 नॉन हिंदू को मारा जलाया था, हिंदुओं को भी करने के लिए 740 को मार डाला था 740। तो इसको और नहीं बोलना, कानून का राम है, इसमें नहीं बोलना चाहिए, और भी नहीं बोलना चाहिए। गोधरा का बात वही सब सच बात है। हाँ, तो फिर भी हम कहते हैं कि अन्ना जी बच गया लाल घर जाने से। धन्यवाद गोस्वामी जी। एक हम और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। नमस्कार। हाँ, बोलिए आनंद जी। नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ की है उतनी कम है। ये नरेंद्र मोदी जी और बिहार के चीफ मिनिस्टर, ये 2 ही चीफ मिनिस्टर हैं जो हिंदुस्तान में ढंग से काम कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं। इनके बारे में गलत कहना बिल्कुल गलत बात है। इनके जो भी अन्ना हजारे जी ने इनकी तारीफ की, बिल्कुल ठीक की है। इनके खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर स्टाफ है और हिंदुस्तान का ये सौभाग्य होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर बने। थैंक यू। धन्यवाद। देश के कुछ लोग एक तरफ मोदी जी का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ उनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाने तक की भी बात लोग करते हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक तो उनको लव करते हैं या हीट करते हैं, न्यूट्रल कोई नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्तित्व शायद देश में दूसरा कोई नहीं है जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए लोग उसको प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। और एक कॉलर की प्रतिक्रिया भी यहाँ पर देने का उनको मौका देंगे। नमस्कार। हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पे आप? हाँ, मुझे इस मुद्दे पे ये बोलना है कि कांग्रेस की जो सरकार है ये 1947 से आज तक विकास का विरोधी रहा है। केवल गुजरात ही नहीं, पूरे ही भारत में जो है इन्होंने कहीं पर विकास का काम नहीं किया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि इनके विकास के नाम पर ये काम क्यों किया। दूसरी बात ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज वहाँ के दंगाओं में मुसलमानों के बदले हिंदुओं वहाँ ज्यादा मरा होता, अगर हिंदू वहाँ ज्यादा मरा होता तो उनकी ज्यादा ही तारीफ होती, उनकी ज्यादा ही विकास की चर्चा होती और उनके कामों को पूरे दुनिया में दिखाया जाता। लेकिन वहाँ मरने वालों की संख्या जहाँ मुसलमानों का ज्यादा था, इसकी वजह से जो है उनका विरोध किया जा रहा है। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि वो विकास का विरोधी रहा है कांग्रेस हमेशा से, और वो हिंदू विरोधी तो है ही है। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।